morning, students. Uh, Today we are going to elaborate or discuss block diagram of the computer system. This is very important questions. आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स का कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन ईच यूनिट। बच्चों, इसमें आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, इनपुट यूनिट है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और आउटपुट है। तो ये तीनों जो है बहुत ही मेन इसकी यूनिट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट यूनिट्स को हम बताएंगे। इनपुट यूनिट्स में जो आपके हार्डवेयर यूज़ होते हैं, कंपोनेंट्स, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में कुछ भी इंसर्ट करते हैं, वो चाहे आपका कीबोर्ड हो, चाहे आपका कोई स्कैनर हो या आपका माइक हो, वो सब चीज़ें आपकी इनपुट यूनिट्स में आती हैं। ठीक है, इनपुट यूनिट्स या इनपुट input units are those devices through which we can insert information into the computers, such like keyboard, scanner, mic. They are the lots of input units. Okay, and the CPU, central processing unit, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट, CU जिसको हम बोलते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज ऑल्सो अटैच्ड विद द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को। ओके, सारे फंक्शंस को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU is responsible for the all calculation work, all arithmetic and logical calculation. As you can see in the figure, input device, output device, purpose and sample requirement, ये हमने कल भी आपको बताया था। थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से बताना चाह रहे हैं ताकि आप इसको समझ लें। आपको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। माइक, स्कैनर, कैमरा, बारकोड रीडर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आपने सुने हैं नाम, ठीक है, देखे भी हैं। कुछ इसमें से आपने नहीं देखे होंगे। माइक जो आपका होता है वो इनपुट डिवाइस होती है, जिसके थ्रू आप इनपुट कराते हैं ऑडियो इनपुट के लिए। ठीक है, स्कैनर, आप स्कैन करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, फ़ोटो को, ठीक है, फॉर प्रिंटिंग। कैमरा यूज टू एक्सेप्ट इमेज वीडियो इनपुट्स, टू टेक पिक्चर्स ऑफ स्कैन, टू आइडेंटिटी कार्ड्स। बारकोड रीडर, ये आपने लाइब्रेरी में देखा होगा। बारकोड रीडर या कोई भी आप सामान देखेंगे उसके साथ एक बारकोड बना होता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल उस प्रोडक्ट की उस बारकोड के अंदर होती है। जैसे हम बारकोड को स्कैन करते हैं वो हमारे पास आ जाती है। जैसे आप पेटीएम का बारकोड यूज़ करते हैं, भीम ऐप का, मतलब जिसका अकाउंट है उसका इन्फॉर्मेशन आपको उसमें आ जाएगी। प्रिंटर तो आपको पता ही है, प्रिंट आउट के लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर फॉर यूज फॉर आउटपुट, ऑडियो आउटपुट। The main component is CPU is the memory unit. One is has the random access memory to take care of intermediate storage of data while working on a computer system, and another read-only memory to keep the instruction written and stored by the manufacturer to load operating system and take care of basic input output operation, also referred as BIOS. ये जो मेमोरी होती है इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रैम एंड रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स जब भी आप कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं और वो आपने सपोज करो आपने डॉक्यूमेंट कोई टाइप कर रहे हैं, वो आपने सेव नहीं किया है, तो वो कहाँ होगा? आपका रैम में होगा। जैसे इसको सेव कर देंगे तो वो कहाँ जाएगा? आपका हार्ड डिस्क पर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे जाएगा। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? एक टेम्परेरी मेमोरी है, जिसके जैसे आप सिस्टम ऑफ करेंगे तो जिसमें डाटा होगा रैम में वो सारा आपका इरेज हो जाएगा। एंड रीड ओनली मेमोरी क्या है? जो आपका रीड ओनली मेमोरी में मीन्स आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे आपने सपोज करो आपने कंप्यूटर नया लिया है, उसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम किया है, तो फर्स्ट टाइम जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे विंडो को,
तो उसकी जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो उसमें रिटर्न हो जाती है बायोस में, बायोस के थ्रू रीड ओनली मेमोरी में, रैम में, रोम में सॉरी। तो रोम में जब आपने सिस्टम ऑन करते हैं तो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कितने सिस्टम की कितना प्रोसेसर है, कितनी रैम है, तो वो सब आपका रोम में होता है, ठीक है। उसको हम बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन द कंप्यूटर द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। ऑल ऑफ अस नो दैट द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स क्या है? बाइनरी डिजिट है, 0 and 1। बाइनरी मीन्स कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। 0 and 1 द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट 8, जो उसकी स्टोरेज यूनिट होती है वो बिट होती है, और 8 बिट्स मिला के हम 1 बाइट बताते हैं। 8 बिट्स मीन्स 40 and 41 कॉम्बिनेशन ऑफ 40 and 41 का कॉम्बिनेशन क्या रहता है आपका? 1 बाइट, ठीक है। If the Ravi is required to be stored in the computer, it will need 4 bytes in the computer memory. Ravi में 4 कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं और each character will occupy the 1 byte, तो Ravi name will occupy the 4 byte in the computer memory. ये आप चार्ट देख सकते हैं, किलोबाइट KB 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, 202 बाइट, 210 बाइट्स, इक्विवेलेंट बाइट्स 1024 मेगाबाइट्स, 1 मेगाबाइट्स। देखो पहले आपके पास 01, ठीक है, बिट 40 and 41, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4041 इज कॉल्ड द 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, एंड 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, ओके। ऐसे मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। ये आप देख सकते हैं, रैम एंड रोम कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये चार्ट बनाइए और नोट करिए इसको, ठीक है, एक बार रिवाइज करना। थैंक यू।